24 लाख की जमीन और 25 लाख की रंगदारी। बिहार पुलिस की अजीबोगरीब मुकदमा एफआईआर और जमीन विवाद में एक और मारामारी। बिहार में अगर जमीन विवाद से होने वाली वारदातों को स्थानीय प्रशासन द्वारा ईमानदारी से सुलझा लिया जाए तो नीतीश कुमार को बदनाम करने वाले आंकड़ों में 65% तक की गिरावट आ सकती है। जी हां, हत्याओं का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम खंगालते हैं और उसको बारीकी से देखते हैं तो पता चलता है कि लगभग 65% से अधिक हत्याएं जमीन और संपत्ति से जुड़े विवादों में होती है, मारपीट में होती है बिहार में। आज उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। पुलिस का क्या रोल होता है, रुपए खाकर किस तरीके से विभाग अरंगा लगाता है और फिर 10-5 हजार दोनों पक्ष से, 10-5 हजार इस पक्ष से, 10-5 हजार उस पक्ष से कमाता है। इसका एक ताजा उदाहरण वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड के पचदमिया गांव से सामने आया है, जिसके बारे में हम आपको पूरी तरह से अभी बताने जा रहे हैं। पूरा मामला समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक अपील है, एक दरखास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। विवाद से पहले विवाद की जड़ समझिए। एक जमीन का टुकड़ा है जिसके दस्तावेज दोनों पक्ष दिखा रहे हैं। जमीन मालिकाना तौर पर संगीता चौधरी का है, जो कागज बताते हैं कैसे, इस पे भी आगे हम बात करेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित किया जाता है जिसमें कई संगीन आरोप, जैसे कि जमीन पर अवैध कब्जा, हत्या का प्रयास, धमकी जैसे संगीन आरोप मिथिलेश कुमार सिंह की तरफ से लगाए जाते हैं। दिग्विजय चौरसिया, कृष्ण मोहन चौधरी सहित 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है नामजद। शिकायत पक्ष की कहानी यहीं से कमजोर स्क्रिप्ट का प्रमाण देने लगती है जब हम एफआईआर की कॉपी को पढ़ना शुरू करते हैं। लालगंज पचदमिया गांव में संगीता चौधरी से जमीन खरीदने वाले कुल 9 लोग हैं। गांव के मिथिलेश सिंह और उनके परिवार ने पूर्व में दावा किया है कि यह जमीन उनका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह दावा उन्होंने आज किया है। मतलब वो कह रहे हैं कि जमीन उनका है, लेकिन इस बात को वो आज प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले कोई कागजी तौर पर उन्होंने प्रमाणित नहीं किया है। आज उन्होंने आवेदन दिया है कि जमीन का म्यूटेशन किया जाए। जी हां, इसी साल अगस्त 2023 में यह आवेदन दिख रहा है, जिससे पता चलता है कि उन्हें अब याद आई है कि जमीन का म्यूटेशन करा लेना चाहिए। भारत सरकार के 60 के दशक में हुए जो सर्वे हैं, उससे अब तक यह जमीन संगीता चौधरी और उनके पूर्वजों के नाम पर है। शिकायत पक्ष 70 साल से कहां थे? उस जमीन के तमाम दस्तावेज आरोपित पक्ष बार बार दिखा रहा है, पीड़ित पक्ष बार बार दिखा रहा है। इस कागजों को देखिए और बताइए कि इस तथ्य को कौन झुठला सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, इसी जमीन के एक टुकड़े से रेलवे ने भी जमीन अधिग्रहित किया है। साल 2008 की यह बात है। रेलवे जब ऐसी कोई जमीन अधिग्रहित करती है किसी से भी, तो वह सबसे पहले वहां के स्थानीय अंचल कार्यालय से जानकारियां मांगती है। जो जानकारी उसे अंचल कार्यालय के द्वारा दी जाती है, उसी के आधार पर मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति को रेलवे मुआवजा राशि देती है। इस केस में रेलवे ने अंचल से दस्तावेजों के आधार पर जानकारी मांगी और उसके बाद उसने जिस व्यक्ति को पेमेंट किया है, रेलवे ने उस जमीन के मालिकाना के तौर पे वो नाम साबित करते हैं कि मिथिलेश सिंह के आरोपों में कितना बड़ा खोखलापन है। ये जमीन किसका है, ये कागज बताते हैं साफ तौर पर संगीता चौधरी के पूर्वजों का है। मतलब कि उस वक्त भी अंचल कार्यालय से यह प्रमाणित हो रहा है कि इस जमीन के मालिक कौन है, ये साफ साफ पता है। यहाँ भी मिथिलेश सिंह के आरोप फर्जी साबित हो रहे हैं। हालांकि उनके अपने तर्क है। खाता, खेसरा, खतिहान, जमाबंदी, रसीद, लगान, जो दस्तावेज एक जमीन और उसके मालिक की पुष्टि करते हैं, वो सब पीड़ित पक्ष पुलिस और मीडिया के सामने रख चुके हैं। बचाव में शिकायतकर्ता पक्ष की एक ही दलील है कि सरकार की गलती से कागजों में हेरफेर हो गया। और सुनिए, अब वो एक लाइन से सब पर केस करने की बात भी कह रहे हैं। मतलब डीएमएसपी तक पर भी केस करने की वो बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार से हेरफेर 60 के दशक में हुआ होगा, आप 70 साल से कहां थे? मैं बड़े पदाधिकारी, सारे बड़े पदाधिकारी जिनसे मैं ट्रस्ट हुआ हूं, उन सारे पदाधिकारियों पर मैं करूंगा। जैसे डीजीपी हो गए, कमिश्नर हो गए, डीएम हो गए, एसडीओ हो गए, थाना अध्यक्ष हो गए। 27 तारीख को कोई हमको फोन किया कि खेत जोतने आया है सब कुछ ऐसी बदमाश तत्व का लोग, जिसमें तो हम लोग गए, हम हमारे भतीजा पप्पू, तो संजीत राय, सुमन राय, धर्मेंद्र राय, दिग्विजय चौरसिया एवं लोग माने कि थे। तो हम कहे कि क्यों आप दरेर बनवा रहे हैं? तो कहा कि हम रजिस्ट्री करवा लिए हैं। हम कहे कि रजिस्ट्री करवा लिए हैं तो आइए दाखिल खाइए, दिखाइए। तो नहीं, हम करा लिए हैं, जोतेंगे। इसी पर हमको गमछा में
से नटी अथी करके पटक दिया। पर आसुमन राय कलेजा पर चढ़ गए। जब हमारा भतीजा पप्पू सुशील हल्ला किए तो वो सब अपन ट्रैक्टर दिलीप राय ट्रैक्टर लेकर के रन बना, वो सब भागा। तुमको हम पेट्रोल से छीट करके जला देंगे। अब एक और मुख्य बिंदु पर आइए। एफआईआर पर 9 लोगों ने जमीन लिया था, तो कायदे से 9 लोगों पर थाना में शिकायत दर्ज होनी चाहिए थी। पुलिस भी अगर एफआईआर करती जांच के बाद या फिर थोड़ी पूछताछ के बाद, तो 9 लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए थी। लेकिन एफआईआर होती है 11 लोगों पे, जिसमें से एक दिग्विजय चौरसिया पशुपति कुमार पारस के सांसद प्रतिनिधि है और एक वो ट्रैक्टर ड्राइवर भी है जो उसी मिथिलेश सिंह के गाँव का ही पचदमिया का रहने वाला है। गाँव जवार में दबदबा बनाकर रखने के लिए ऐसी फर्जी मुकदमे लाते ही जाते हैं, ये पैतरा सब जानते हैं। जब हमने आरोपित ट्रैक्टर चालक से इस बारे में पूछा कि पुलिस आपसे कभी मिलने आई है क्या, कभी आपसे किसी ने इस बारे में पूछा है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ताज्जुब की बात है कि जिससे ना कभी पुलिस मिली है, ना जिसको कभी कोई शिकायत की गई है, उसका नाम एफआईआर केस में आखिर कैसे आ गया है, उसका भी नाम बिना जांच पड़ताल के एफआईआर में कैसे डाला गया। पुलिस को एक कागज पर जितने नाम लिखकर कोई जाकर दे दे, पुलिस सबका नाम एफआईआर में बिना एफर्ट, बिना सवाल, बिना प्राथमिक जांच किए डाल देती है। इस बात से तो यही लग रहा है, इस पूरे प्रकरण से यही साफ होता है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से पहले या दर्ज करने के बाद किसी भी तरह की कोई जांच अभी तक नहीं की है। हाँ, अभी एक पचदमिया में जमीन के मामले में 11 लोगों पर एफआईआर किया गया, जिसमें एक नाम आपका भी है। जी। क्या करते हैं आप? हम ट्रैक्टर चलाते हैं। आप ट्रैक्टर चलाते हैं। जमीन के खरीद फरोख्त में आपका कोई हिस्सेदारी? नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं। तो आप एफआईआर क्या हुआ है? हम हरवाही करने गए थे इसलिए हम। किसके कहने पर? जी, हम संजीत राय, धर्मेंद्र राय, ये लोग जो जमीन लिए उन लोग के कहने पर गए थे। मतलब ट्रैक्टर खेत जोतने गए थे? जोतने गए थे और आप एफआईआर कर दिया गया। उस जिस समय आप जोतने गए वहाँ आपसे किसी से भेंट मुलाकात है? किसी से नहीं। आप कोई नहीं था वहाँ? कोई नहीं था। बिना भेंट मुलाकात के यहाँ पे एफआईआर हो गया? जी। प्रशासन की तरफ से कोई फोन फान नहीं कि कौन? कोई फोन फान नहीं। हाँ? कोई फोन फान नहीं। सीधा आपका नाम? जी, सीधा नाम। कहाँ के रहने वाले आप? हम पचदमिया के रहने वाले हैं। यही गांव के स्थानीय निवासी? गाँव का स्थानीय निवासी। तो मिथिलेश सिंह तो जानते होंगे अच्छे से? जी, अच्छी तरह। तो जानते हैं, लोकल हैं, फिर भी आप एफआईआर हो रहा है जी। कारण क्या हो सकता है? कुछ नहीं, यही जमीन जोतने के कारण से वो अति कर दिया है, नाम दे दिया है। लोग बता रहे हैं कि ऊपर दबंग किस्म का, ऐसा कितने से चाहिए? कुछ नहीं। मिथिलेश सिंह के बारे में कहा गया है कि वो दबंग है गाँव के, ऐसा कुछ? हाँ जी, तो है ना, सरकारी ज़मीन भी धरे हुए हैं, सतीजी तो ज़मीन धरे हुए हैं, महेंद्र नाथ सिंह का ज़मीन धरे हुए हैं, जो कोर्ट करा है कि महेंद्र नाथ सिंह के कब्जा में है और जो तो मिथिलेश सिंह रहे हैं। इसी तरह कचनापुर वाला को धरे हुए हैं। कई जमीनों के विवाद के मामले में पहले से? जी। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। घर पचदमिया? जी, घर पचदमिया, थाना लालगंज। सांसद प्रतिनिधि का नाम भी खराब करने के लिए दिया जा सकता है। कई बार बदनामी से बचने के लिए भी लोग कदम पीछे खींच लेते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखकर शायद दिग्विजय चौरसिया का नाम दिया गया हो। मतलब वो तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं जिससे पीड़ित पक्ष को धमकाया जा सके। आरोपित में से एक कृष्ण मोहन चौधरी नगर में वार्ड प्रतिनिधि और उप सभापति भी रह चुके हैं। वो भी एक सम्मानित व्यक्ति है। उनका नाम जब एफआईआर में आया तो वो हैरान रह गए। उन्होंने प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच के तौर पर अगर आप एक बार भी मेरे घर का सीसीटीवी चेक कर लेते तो आपको पता चल जाता कि जिस मिथिलेश सिंह के कहने पर आपने एफआईआर दर्ज किया है और जिसमें मारपीट की घटना और समय का जिक्र किया गया है, उस समय वो सीसीटीवी कैमरे के अनुसार वो कहाँ थे। आप सुनिए। जो आरोप लगा है बिल्कुल गलत लगाया जा रहा है। जो ज़मीन हम लोग लिए हैं, ये ज़मीन के बाद 2021 में ही हम लोग फाइनल किया था। और ज़मीन लेने के पहले हम लोग ज़मीन पे आए भी, आस पड़ोस के लोगों से मैंने पूछा, तहकीकात किया कि भाई ज़मीन किनका है। तो आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि चौरसिया जी का है, जो कंचनापुर के रहने वाले हैं। तो जब संतुष्ट हो लिए तो हम उनसे एग्रीमेंट करा लिए। एग्रीमेंट कराने के बाद हम लोग ये 25 जुलाई को ज़मीन रजिस्ट्री ले लिए। चूँकि जो ज़मीन हम संगीता चौधरी के से लिए हैं, ये ज़मीन उनके पूर्वज के नाम से। संगीता चौधरी? हाँ, संगीता चौधरी। उनके पूर्वज के नाम से ये ज़मीन सर्वे हुआ 60 एकड़ में। तो 60 एकड़ में सर्वे हो गया, उनका नाम से खतियान बन गया। ठीक है, तो खतियान देख लीजिए, ये उनके जो पूर्वज हैं महेश चौधरी, दिनेश चौधरी, ठीक है, तो उनके नाम से खतियान ये बन चुका है। ठीक है। अब इनके नाम से खतियान रैयती पर्चा भी है, वो भी दिखाते हैं आपको।
ये रैयती पर्चा है। कब के कागज चाहिए? ये सब सर्वे के वक्त ये उसके पहले जो 47 ही जमीन इन लोगों के पास सर्वे हुआ, उसी के तहत सर 47 ही लोग का जमीन था। तो ये रैयती पर्चा है, इसमें 2 है रैयती पर्चा, सबका नाम भी इसमें डाला हुआ है। ठीक है, ये 47 से जो प्रूफ है वो है। हाँ, उसके बाद आ जाइए उनका ये दाखिल खारिज का रसीद अपडेट। ठीक, एक नहीं है, सब दाखिल खारिज का ये रसीद है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रखे हुए हैं। हाँ, सब है। ठीक, अब उसके बाद रेलवे जो जमीन लिया उसका भी पेपर है, जो इस जमीन में से रेलवे किसे जमीन लिया? संगीता चौधरी माने हाँ। इस खेसरा से रेलवे लाइन जो बन रहा था ना, हाँ। तो रेलवे भी जमीन जमीन अधिग्रहण की, हाँ। तो उसका भी भुगतान संगीता चौधरी को ही किया गया। किया गया। देखिए, ये आया नोटिस, ये भुगतान का, ठीक है, इसमें राशि भी खोला हुआ है, जो एरिया लिया गया है कोसा खाता खेसरा, ये सब आया। तो इसमें रेलवे जमीन लिया, ये कब लिया है? रेलवे जमीन लिया 2008 में। 2008 में। अधिभूमि अधिग्रहण कर रही थी, तो जिनका जब रहता है तो उसी को नोटिस जाता है। अगर आज मिथिलेश बाबू दावा कर रहे हैं कि जमीन हमारे वो तो अभी पिक्चर में आई नहीं है। जी। पहले ये बताइए कि ये हुआ, आपने जमीन ले लिया, जी, आरोप जो लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं? देखिए वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि हम फर्जी आदमी से जमीन ले लिए। मैंने संगीता चौधरी को बता रहे हैं फर्जी, ठीक है, संगीता चौधरी को फर्जी बता रहे हैं, जबकि उसके पास सारा डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड है। दूसरा, वो एक घटना का जिक्र करते हैं कि 27/8 को उनके साथ मारा पीटी किया गया और 25 लाख का रंगदारी मांगा गया। और जो घटना का स्थल समय बता रहे हैं, उस वक्त मैं अपने घर पे हूँ, मेरे घर पे CCTV कैमरा लगा हुआ है। FIR के जो इन्वेस्टिगेशन अफसर होंगे वो जाके देख लेंगे। रणजीत बाबू हैं, इनका अपना लालगंज के रहने वाले हैं, इनके नाम से भी ज़मीन है, ये भी अपने घर पे ही हैं। माने घटना स्थल पे उस दिन कोई था ही नहीं, उसके बावजूद अब किस दबाव में आके प्रशासन केस को एंट्री किए हैं, ये तो हमको भी समझ से परे का चीज़ है। तो FIR तो प्रशासन काम है कर क्योंकि लेना। जब हम ये ज़मीन लेके अपना जो दुआई बुताई करने लगे, तो थाना से फ़ोन आया था कि एक आवेदन आया है, आके आप थाना से मिलिए। तो हम लोग 2 तारीख को थाना पे गए। थाना पर गए तो हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट दिखाएं। रहमान साहब, तो रहमान साहब बोले कि ये काम कीजिए, शनिवार के दिन 5 तारीख है, अब 5 तारीख को आइए, CO साहब भी रहेंगे, अच्छा रहेगा कि हम उनको भी बुलवा लेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है। 5 तारीख को हम लोग गए, CO साहब भी बैठे हुए थे, रहमान साहब भी बैठे हुए थे, उधर से मिथिलेश बाबू भी आए हुए थे, जिनका आपत्ति हो रहा था, उनके साथ और भी कुछ दबंग लोग थे आए हुए थे थाना पर। तो CO साहब डॉक्यूमेंट्स देखे, हमने पूरा डॉक्यूमेंट दिखाया कि सर ये रैयती पर्चा है, ये सर इनके नाम से खतियान बना हुआ है, और रेलवे का भी जो है भुगतान इन्हीं के नाम से हुआ है, रसीद अपडेट है सर, जमीन इनके दखल कब्जा में है, ठीक है। तो CO साहब उनको बोले विपक्षी को कि भाई आपके पास क्या है, तो वो बताया कि हम टाइटल केस किए हुए हैं, ठीक है। तो हुआ था भाई कब किए था? 2001 में किए, सही 22 साल बीत गया, आप क्या किए 22 साल में? तो कोर्ट ने कुछ ऐसा इंजेक्शन कुछ लगाया है? तो सर नहीं। तब कैसे हम इनको रोके? कोई आधार मेरे पास नहीं है। तो वो एगो प्रे किए कि सर 16 तारीख को डेट है, हम कोर्ट से इंजेक्शन करवा के ले आएंगे। तो CO साहब हम लोग को बोले कि ठीक है 16 तारीख तक आप लोग रोक दीजिए, हम सर मौसम बीत जाएगा तब फिर हमको बात ये नहीं मिलेगा, तो क्या बोलते हैं बीरा नहीं मिलेगा। तो अच्छा क्या दिक्कत है, आज 5 तारीख हो ही गया, 10-11 दिन। हम लोग 16 तारीख तक इंतज़ार किए, वो टर्न अप नहीं हुआ। हम 17 तारीख को रहमान साहब को बोल दिए कि सर कि अभी तक कोई ऐसा अगला ला के दिया नहीं है, तो बोले कि आप फ्री हैं, अपना काम कराइए, अपना कोई आदेश होगा तो नहीं रोकेंगे आप। रहमान सर थाना पर थे? हाँ, रजाउर रहमान जो है ऐसा ही, तो ज़मीन से भी संबंधित वही देखते हैं। और हमको लगता है कि 18 तारीख को हम CO साहब को भी जाके इस बात की जानकारी दे दी कि सर कोई ऐसा आया नहीं है। भरवाली की लिखित? नहीं, लिखित नहीं, भरवाली। हम लोग वो थाना पे भी गए थे तो कोई लिखित सूचना नहीं था, टेलीफोन हुआ था कि आके मिलिए। जब मिलने गए तो हुआ कि ठीक है 5 तारीख को आइए। 5 तारीख को गए तो फिर 16 तारीख का हुआ कि ठीक है कुछ लेके आते हैं, तब तक रुक जाइए।
उसके बाद कोई ऐसा नहीं हुआ था, हम लोग अपना काम कराना शुरू कर दिए। ठीक है। उसके बाद वो 112 को भी कॉल किए, 112 भी आई। जब आप बॉय कर रहे थे यहाँ पे तब हाँ, खेत फार्मिंग, हाँ। वो खेत जोता रहा था, हम्म। तो 112 भी आया, उनको भी सारी स्थिति को हम लोग बताएं, तो वो भी बेचारे सच्चाई जान के लौट गए। अब उसके बाद से मिथिलेश सिंह, जैसे मिथिलेश सिंह इस एरिया के, ये लोग तो शुरू से दबंग लोग हैं। गांव के लोगों को अभी जानकारी हुआ है कि बहुत सारा सरकारी ज़मीन वो जोत रहे हैं, उनका ज़मीन नहीं है, सरकार का भी ज़मीन वो जोत रहे हैं। उसमें वो आपको खाता नंबर 204 है, थाना नंबर 127 है, खेसरा नंबर 850, 851, ये बिहार सरकार की ज़मीन है। उसमें से मिट्टी कटवा के बेच रहे हैं वो। विदाउट परमिशन। अब विदाउट कोई इसको कैसे प्रमाणित कीजिएगा आप? तो जब सरकार जमीन खोजेगी तो देखेगा ना, टोला मोहल्ला का लोग बोलेगा। हाँ, मतलब वैसा दर्जनों जमीन जो है, दर्जनों जमीन वो बिहार सरकार का या गरीब गुरबा का वो लोग जोत रहा है। और दबंग हम लोग को बता रहे हैं, माफिया हम लोग को बता रहे हैं। माफिया दबंग तो वो है। कितनी की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है? 25 लाख रुपए का, 24 लाख का जमीन वे लिए, अच्छा। अब 25 लाख का हम रंगदारी उनसे हम उनसे मांग रहे हैं। तो अभी जो मिथिलेश सिंह हैं, उन्होंने जो आरोप लगा दिया, टाइटल से 2001 का है, 2001 का है उसके बाद रेलवे ने जमीन खरीदी है, जी। वो संगीता जी से खरीदी, हाँ, उस पर भी उनका कोई ऑब्जेक्शन रहा है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा है। अगर होता तो फिर भुगतान कैसे होता? तो उस पर नहीं रहा, आप पे कर रहे हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जमीन खरीदने जाएगा तो जमीन का क्या देखता है कि भाई उसके दखल कब्जा में है कि नहीं है, दखल कब्जा में है, उसके बाद उसके नाम से जमाबंदी है कि नहीं है, उसके नाम से खतियान है, उसके पूर्वज के नाम से है कि नहीं है, सब उसके नाम से है, तब जमीन हम खरीदते हैं। वो भी यहाँ के टोला मोहल्ला के समझ बूझ के सारा 5 बीघा का ही टुकड़ा है, ठीक है, उसमें से मात्र हम लिए हैं 1 एकड़ 90 डिसमिल। अभी तो और उन लोग का बचा ही हुआ है जमीन। काफ़ी गांव वाले यहाँ आपके साथ एकत्रित हैं। हाँ, गाँव वाले सब लोग हैं। क्या इन लोगों के एकत्रित होने का कारण? चूँकि जो केस हुआ है, घटना स्थल बताया जा रहा है इसी एरिया का, ठीक है, घटना तो हुआ नहीं है। तो आप लोग आए हैं तो आप लोग स्वतंत्र रूप से पूछ सकते हैं कि हाँ घटना हुआ कि नहीं हुआ। मिथिलेश सिंह के द्वारा वो कितना फर्जी है इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि 23 तारीख के डेट, 23 अगस्त के डेट में वो जमीन से संबंधित पुराना खाता संख्या 1, पुराना खाता संख्या 177, 176, लगभग 5 एकड़ ज़मीन का वो दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन किए। जब एक तरफ आप कहते हैं कि मेरा मामला सिविल कोर्ट में टाइटल सूट में चल रहा है, इनका दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए, और आपको अपना दाखिल खारिज आवेदन करना भी था, तो जो सर्वे नया हो चुका हुआ है आज से 60 साल पहले, 1960-61 में हुआ, तो आपको पुराना खाता कैसे देने की ज़रूरत क्या था? कहीं ना कहीं से इनका एक साठगांठ है, क्योंकि दबंग तो है ही, शुरू से लोग दबंग रहे हैं। और प्रशासन से मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूं कि जब प्रशासन सब चीज़ को जान रही थी, जब प्रशासन का कॉल हुआ, हम लोग थाना पर गए, सारा बात किए, सारा पेपर दिखाएं, उसके बाद जो हम लोगों पर गलत आरोप, गलत केस जो किया गया, प्रशासन को चाहिए था कि इसको पहले से जांच पड़ताल कर लेते, स्थल पे आते, वहाँ के 10, 20, 50 समाज के लोगों को बैठा के पूछते कि वास्तविकता क्या है। जो घटना घटा ही नहीं, जो आज पूरे इस एरिया का जो लोग भी जा घटना बता रहे हैं मिथिलेश सिंह, हम जैसे हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम थे ही नहीं उस दिन, मैं अपने घर पे था, तो ये तो प्रशासन सरासर गलत किया है। उनको जांच पड़ताल करने के बाद ही प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए थी। खैर, पीड़ित पक्ष ने अपनी बात शिकायतकर्ता मिथिलेश सिंह के ही पचदमिया गांव के 50-100 लोगों को बुलाकर एक मंदिर पर इकट्ठा होकर मीडिया के सामने उन तमाम लोगों के सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने पूरी बात रखी है। लोगों ने भी मिथिलेश सिंह पर ऐसे आरोप लगाए हैं कि वो ऐसे ही कई विवादों में पहले भी फंसे हुए रहे हैं, मतलब कि वो पहले भी जमीनी विवाद को लेकर एक दूसरे से इस तरह से भिड़ते रहे हैं। ऐसे विवादों से उनका अलग अलग मसलों पर बहुत पुराना नाता रहा है। वह बारी बारी से अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, बताइए, और जो भी दस्तावेज ये दिखा रहे हैं, क्या वो पर्याप्त है? आपको क्या लग रहा है? हमें कमेंट में अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। फिलहाल खबर पर अपनी राय जरूर रखिएगा। जमीनी विवाद के मामले में पुलिस का जो रवैया रहा है, लालगंज प्रशासन का जो रवैया रहा है, खास करके उस पर आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर तो कीजिएगा ही। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर दीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। में तो आया है, वैसे अभी हमको कुछ लिखित रूप से नहीं आया है। ऐसे रंगदारी का मामला है और घेर पकड़ के मारा पीटा गया है, और जिस डेट में वो
आरोप लगाए हैं उस दिन मैं अपने घर पर ही अस्थायी रूप से हूँ। उस दिन संडे दिन था और मैं अपने साली को ले जा करके हाजीपुर कृष्णा में, क्या नाम है, कृष्णा अल्ट्रासाउंड में मैं वहाँ पर 10 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर के 4 बजे शाम तक कृष्णा अल्ट्रासाउंड में साली के साथ वहाँ पर मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया हूँ। वहाँ हूँ दिन भर। उसी दिन की घटना का आरोप लगाया है जी आपने। जी जी। घर कहाँ हुआ आपका? अताउलापुर लालगंज वैशाली। जमीन में आप भी हिस्सेदार है ना? जी जी। कितने की जमीन ली है आपने? 24 लाख रुपए का। और रंगदारी कितने का मांगा गया? 25 लाख रुपए का आरोप लगाया है। जी। जो भी आरोप है वो बेबुनियाद आरोप क्या आरोप लगाया है, गलत आरोप लगाया जा रहा है। और वो लोग जो है बहुत मजबूत लोग हैं। हम लोग पचदमिया मेरा घर हुआ, वहाँ एक अकेला मेरा घर है। ये लोग धमकी भी बराबर देते हैं कि अगर तुम ज़मीन पर जाएगा तो हत्या कर देंगे, गोली मार देंगे, इस तरह का मामला है। हम लोग 3 आदमी यहाँ पर हैं, जो सुमन राय हुआ, धर्मेंद्र यादव हुआ, ये लोगों पर बराबर दबाव बना रहे हैं और अलग से बनवा भी रहे हैं कि अगर तुम ज़मीन पर जाओगे तो हत्या कर देंगे, खून कर देंगे, मर्डर कर देंगे, इस तरह का। और नाजायज़ पर नाजायज़ हम लोग पर केस कर रहे हैं। आप पे आरोप क्या लगाए हैं वो? हम पर आरोप लगा रहे हैं कि दारू माफिया है, तो क्रिमिनल है, तो 307 का मुजरिम है, अपराधी है, इस तरह का मामला हम पर लगा रहे हैं। अच्छा, और आपको धमकी भी दे रहे हैं? हमको लगातार धमकी दे रहे हैं वो। ठीक। एक वीडियो में सामने आया कि कहीं उनको घेर के मारा उड़ा गया है शायद। कहाँ की घटना है वो? वैसा हम लोग कहीं गेवे नहीं किए। ऐसा वो जो घटना बता रहा है कहाँ की है? वो घटना हम लोग को जानकारी नहीं है कि कहाँ वो घटना घटी से। हम लोग जानते तब ना बताते कि घटना कहाँ के है, क्योंकि हम लोगों से उनका आज तक मुलाकातें नहीं अभी तक ले हुआ है। जब भी हुआ है तो धमकी उनकी जहाँ गए हैं तो धमकी उनकी देना शुरू कर दिए हैं। किसी से धमकी भी देवा रहे हैं रास्ता पैरा में। जमीन खरीदने वालों में आपका भी नाम है? जी, मेरा भी नाम है। क्या नाम हुआ? संजीत कुमार यादव नाम हुआ। ये सब बिना मतलब का आरोप लगा रहे हैं। और संगीता चौधरी से हम लोग ज़मीन लिए हैं। ये बोलते हैं कि हमारा पूर्वज का ज़मीन है। सीओ साहब से भी मिले थे इस विषय में। सीओ साहब के आदेश से ही हम लोग खेत पर जुताई किए थे। उसके बाद ये सब आरोप लगाया जा रहा है। प्रत्यक्ष पे बात है मिथिलेश सिंह से? हमको तो मिथिलेश सिंह पहचानते भी नहीं हैं, हम भी नहीं पहचानते हैं मिथिलेश सिंह। कभी मुलाकात नहीं? कभी नहीं मुलाकात हुआ। सर, ज़मीन खरीदारी में तो हम हैं, मगर जो मारपीट के बात बोल रहे हमको मालूम ही नहीं कि कब मारपीट हुआ और कहाँ हुआ। जो घटना पर जमीन की ही बताई जा रही है, उन्होंने कहा जमीन है, ऐसा आरोप लगाया। जी, ज़मीन लिए हैं, उसमें हम लोग शेयर हैं। और मारपीट के बाद जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं हमको खुद मालूम ही नहीं कि कब मारपीट हुआ। मिथिलेश सिंह जो आरोप लगा रहे हैं, जी, कभी बात हुई है उनसे आप? जी नहीं, कभी कोई बात नहीं है? कोई बात कॉल नहीं या हुआ, फोन कभी आमने सामने कभी? कुछ नहीं बात हुआ हमसे। इसके बारे में हमको कोई जानकारी ही नहीं है। हम बिल्कुल अनभिज्ञ है इसके बारे में कि उसके ज़मीन पर कब लोग गोली बंदूक लाठी भाला लेके गया, वो भी हमको जानकारी नहीं है। न इस ज़मीन के खरीदार हम हैं, न इस ज़मीन के बारे में हमको पता है। सिर्फ इतना पता है कि ये ज़मीन कंचनपुर का चौरसिया लोगों का ज़मीन था, जिसको ये लोग नाजायज़ रूप से दखल कब्जा किए हुए था। बस इतने हमको जानकारी है। ये लोग नाजायज कब्जा किए? बिल्कुल नाजायज कब्जा की। चौरसिया का ज़मीन था, इसलिए ये चौरसिया बेचा होगा किसी से, और मैं चौरसिया हूँ इसलिए मेरा नाम रख करके सांसद प्रतिनिधि, इसलिए मेरे हमको बदनाम करने के लिए, मेरे नाम को बदनाम करने के लिए इसने साजिश रचा है। और जो मिथिलेश सिंह बयान दिया है, चाहे पप्पू सिंह बयान दिया है, चाहे सुधीर सिंह बयान दिया है, ये सब मुकदमेबाज है और ये हमेशा ये लोग गलत काम करते हैं।